नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आटिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो अब तक हम कर चुके हैं कि 17.4 जो प्रश्नावली थी उसको हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक नई चीज़ सीखी थी। कौन सी नई चीज़ कि जी जो आपका समांतर माध्य है उसकी एक नई हमारे पास विधि आई थी। किसका यूज़ करके? कल्पित माध्य का यूज़ करके। और कल्पित माध्य को शो किससे कर रहे थे, डिनोट किससे कर रहे थे? ए से लिख रहे थे, ठीक है। और ये जो कल्पित माध्य है ना दोस्तों, इसको यूज़ करके हमारे पास दो विधियाँ यहाँ पर होती है। वो दो विधियाँ कौन कौन सी होती हैं ये भी हमने पढ़ ली थी और इसमें से एक विधि तो हमने वहाँ पर कर भी ली थी, तो आपको उसका नाम तो याद ही होगा। कौन सी विधि वहाँ पर की थी? वहाँ पर हमने की थी विचलन विधि। विचलन विधि, जहाँ पर हम विचलन निकाल रहे थे, यानी क्या निकाल रहे थे? डी निकाल रहे थे। और फिर वही फॉर्मूला हमारा माध्य का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन रहा था? यहाँ पर माध्य बन रहा था ए प्लस स्मैशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में स्मैशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूले वाली जो विधि थी इसको बोले थे हम कल्पित माध्य की कौन सी विधि? विचलन विधि, क्योंकि उसमें विचलन ही तो देख रहे थे हम। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरी विधि जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये माध्य आपको ऐसे लग रहा होगा कि माध्य निकालने की जो विधि है वो बड़ी होती जा रही हैं और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और ये माध्य तो है आगे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बस ये लास्ट ही टाइप है, उसके बाद माध्य आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। बिल्कुल आप खुश हो गए होंगे, बहुत ही खुश, क्योंकि माध्य जो है काफ़ी बड़ा चल गया हमारा, ठीक है। तो ये अब लास्ट ही विधि है, उसके बाद माध्य खत्म हो जाएगा। माध्यिका और बहुलक तो आपको पता है बहुत ही आसान है, माध्य से तो बहुत आसान है माध्यिका और बहुलक। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर फेवरेट बन जाने वाला है, ठीक है। तो फिर फटाफट से पद विचलन विधि के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका 17.4 ही जो प्रश्नावली है 17.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसके अंदर आपको एक्सआई जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 800, 820, 860। एक्सआई 800, 820, 860 और उसी के साथ 900, 920, 980, 900, 920, 980 और उसके बाद जो है 1000 हमारे पास दिया हुआ है। चलिए अब दोस्तों आपको एक्सआई आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एक्सआई आपको दिया है, इसी के साथ साथ आपको क्या दिया है इसने? एफआई भी साथ में दिया है। एफआई के साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 7, 14, 19, 25, 7, 14, 19, 25 और इसी के साथ 20, 10, 5। चलिए ये हमारे पास उसने दिए हैं एफआई, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स आई का डी आई फाइंड करते हैं, ठीक है। डी आई करने के लिए, डी आई कैसे, यानी पद विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स आई में से ए माइनस करते हैं, जहाँ पे ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। और कल्पित माध्य क्या होता है? इनमें से कोई बीच की संख्या होती है, तो इनमें 3 ऊपर छोड़ते हैं, 3 नीचे छोड़ते हैं, तो बीच वाली संख्या क्या आ गई? 900 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 900 को यहाँ पर क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ए हमने किसको ले लिया? 900 को ले लिया। देखिए बिल्कुल बीच में लिया है, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए और बिल्कुल बीच वाला जो था वो ए ले लिया। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं? विचलन। अब आप कहेंगे कि विधि तो हमारी पद विचलन है, तो फिर हम विचलन किस लिए निकाल रहे हैं? तो टेंशन मत लीजिए, विचलन के बाद एक और स्टेप आगे चलेंगे जहाँ पर हम पद विचलन भी निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल पहले विचलन निकाल रहे हैं। डी आई क्या होता है? एक्स आई में से ए माइनस करते हैं। एक्स आई ये हो जाएंगे हमारे, ए क्या हो जाएगा? 900, यानी सभी में से 900 माइनस करना है। तो 800 में से 900 माइनस किए तो माइनस क्या 100 बचते हैं। 820 में से 900 माइनस किए तो माइनस के 80 बच गए। और फिर जब 60 माइनस करते हैं, यानी 860 में से जब 900 माइनस किए तो माइनस के 40 बच गए। चलिए ठीक है, 900 में से 900 माइनस किए तो 0 बच गए, क्योंकि इन सभी में से 900 माइनस करने हैं। 800 में से 900 गए -100, 820 माइनस 900 -80, 860 माइनस 900 -40, 900 में से 900 गए 0, 920 में से 900 गए
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो -900 यहाँ पर लिख लीजिए, कीजिए 900 और -900। बस ये आपका रफ वर्क है, आप फेयर नोटबुक में ये नहीं लिखेंगे। चलिए उसके बाद 980 में से 900 गए तो 80 बचते हैं, 1000 में से 900 गए तो 100 बचते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, हमने पद विचलन निकाल लिया और विचलन निकाल लिया, विचलन हमारा ये आ गया यानी DI निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि DI भी हमारा काफ़ी बड़ा है। अगर हम FI और DI को गुणा करते हैं तो DI हमारा काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि DI को एक किसी भी संख्या से भाग दे देते हैं और उसे छोटा बना देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हमने, किसी भी संख्या से भाग दे देना और उसे छोटा बना देना है, लेकिन वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी जो इन सभी का एक गुणनखंड होगी और उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे हम सार्वगुणनखंड, ठीक है। और उसे डिनोट करते हैं H से। तो इन सभी के अंदर इन सभी का अगर सार्वगुणनखंड देखें तो वो 20 आ रहा है, यानी सभी को 20 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल अच्छे से हम 20 से डिवाइड करते हैं। तो क्या निकालते हैं दोस्तों, अब निकालते हैं हम पद विचलन। पद विचलन के अंदर क्या करेंगे, पद विचलन को UI से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है DI, यानी जो विचलन आया है उसको H से हमने क्या देना है, भाग देना है। तो अब यहाँ पर H हमने कितना माना, H हमने 20 माना, तो चलिए सबको 20 से भाग दीजिए। 100 को जब 20 से भाग देंगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि 20 5 ये 100 होते हैं। उसके बाद 80 से भाग देंगे 20 को तो माइनस के 4 आ जाएंगे, माइनस के 2 आ जाएंगे, 0। 20 से 20 को भाग दिया 1 आ जाएगा, 80 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और 100 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए ये सब कुछ करना, कि अब अगर हम FI और UI का गुणा करेंगे तो UI हमारे पास सिंगल टर्म है, इसका गुणा बेहद आसान हो जाएगा। अब गुणा तो आसान हो जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला तो नहीं पता। हमें तो फॉर्मूला FI DI के लिए पता था, अब UI आ गया तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो इसके लिए भी इसका भी सॉल्यूशन अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम FI UI को गुणा करके छोड़ लें एक बार। चलिए करते हैं, FI UI को गुणा करके छोड़ लेते हैं एक बार। जैसे पहले FI XI था, फिर FI DI हुआ, अब क्या हो जाएगा FI UI। क्या चेंजेस आएंगे ये हम देखेंगे, पहले गुणा करके रखते हैं। FI और UI 7 × 5 -35 हो जाएंगे। 14 × 4, 14 × 4 कितने होते हैं, तो 14 × 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास पता है कि 14 चौके 56 होते हैं, तो -56 आ जाएंगे। 19 दूने 38 होते हैं तो -38 आ जाएंगे। 25 × 0 0 ही आ जाएगा। 20 × 1 20 ही आ जाएगा। 10 × 4 40 आ जाएगा और 5 × 5 हमें पता है 25 आ जाएगा। अब इनका योग हमें करना, और ये योग क्या आएगा, ये योग हमारे पास आएगा समेशन ऑफ FI UI। समेशन ऑफ FI UI क्या आएगा, पहले हम माइनस वालों का योग कर लें। माइनस वालों का जब योग करते हैं तो हमें पता है कि -35 -56 और -38 कितने बचते हैं, कितने बनते हैं, तो 35 और 35 तो 70 होते हैं। 3 बढ़ गए तो कितने आ गया 73। अब इसमें से 73 जोड़ दीजिए तो ये तो हो गया 9, 7 और 5 12, तो माइनस के कितने आ गए, माइनस के 129 आ गए। अब प्लस के देखें, प्लस के कितने बनते हैं, तो 40 और 20 60 हो गए। 60 और 25 कितने हो गए दोस्तों, 60 और 25 तो हमारे कितने हो गए 85 हो गए। अब -129 में से जब आप 85 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, तो हमें पता है कि वहाँ पर -44 बचेंगे, यानी 44 बचेंगे, तो माइनस के 44 यहाँ पर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके साथ साथ हमें FI का भी योग चाहिए। तो जब आप FI का योग करते हो तो FI का योग कर 20 और 10 30 हो गए। 25 और 5 कितने होते हैं, 25 और 5 30, 30 और 30 कितने हो गए 60 हो गए। और ऊपर जब हम जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा FI का 100। FI जो है टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब UI FI आ गया, यानी FI UI आ गया और समेशन ऑफ FI आ गया। अब दोस्तों हमें तो क्या पता था, माध्य का फॉर्मूला हमें क्या पता था, हमें तो ये पता था A प्लस समेशन ऑफ FI DI बटा में समेशन ऑफ FI। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपने क्या किया DI में कुछ भाग दिया ना,
डी में यहाँ पर कुछ भाग दिया, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। किसका भाग दिया था? h का भाग दिया था, तो यहाँ पर h गुणा कर दीजिए किसमें? fi ui में, क्योंकि ui आया था हमारा भाग देने के बाद। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माध्य का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस स्मैशन ऑफ fi ui बटा में स्मैशन ऑफ fi गुणा में क्या कर देना है? h। अब दोस्तों आपको कुल मिला करके समझ आ गया कि डी में क्या करते थे अपने, कि a माइनस करते थे तो माध्य में आकर के जोड़ देते थे। ui में क्या कर रहे हैं? पहले तो a घटा रहे हैं इसलिए a जोड़ दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? h भाग कर रहे हैं तो इसलिए h से गुणा कर दिया। तो यानी जो यहाँ पर किया उसका ऑपोजिट फॉर्मूला में कर दिया और हमारा काम बन जाएगा। कैसे? अब जो मान आपके पास है वो रख दीजिए। a का मान कितना है? 900 रख दिया, प्लस ब्रैकेट में करते हैं इस पूरे को, ठीक है। fi ui देखिए जरा कितना है? fi ui का स्मैशन -44 स्मैशन ऑफ fi कितना है? 100 है। चलिए 100। h कितना माना था? h हमने 20 माना था, ठीक है। यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा कि h हमने कितना माना था, नीचे लिख लेते हैं। h हमने 20 माना था, ठीक है। h क्या होता है? आपको पता है h होता है हमारा सारव गुणनखंड। नाम ज़रूर आपको इन सब के पता होने चाहिए। चलिए h कितना रख गया? 20, ठीक है। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आता है? 5 आता है। तो 44 को फिर 5 से भाग देते हैं, तो 44 को 5 से भाग दें तो कितना आता है? 8.8 आता है। तो ये तो आ गया 900 प्लस अंदर क्या बचा? माइनस के 8.8। अब क्या करेंगे आप? प्लस और माइनस गुणा होके क्या आ जाता है आपको पता है ना, काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। प्लस और माइनस क्या आते हैं? माइनस आते हैं। तो हो जाएगा 900 माइनस 8.8। अब 900 में से 8.8 गए, 900 में से 8 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 892 हो जाएंगे। 892 से 0.8 गए तो कितने हो जाएंगे? 891.2। ये आंसर आ जाएगा। तो आपका जो माध्य है वो कितना आ गया दोस्तों? 891.2 जो है वो आंसर आपका आ गया। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, टेंशन मत लीजिए। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है, ये जो प्रश्नावली है वो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। माध्य की लास्ट ये विधि है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसमें हमें अंतराल दिया गया है। अंतराल दिया तो आप मध्यमान निकाल लेंगे। कैसे? 40 और 50 के बीच में क्या आता है? 45। वैसे योग वाली विधि तो आपको आती है। 50 और 60 के बीच में 55 आते हैं। 60 और 70 के बीच में 65। वैसे ही 75, 85 और फिर यहाँ पर 95 आते हैं, ठीक है। ये मेथड तो आपको आता ही है मध्यमान कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि xi में से कोई भी संख्या बीच में से आप चुन लीजिए, ठीक है। अब 2 ऊपर छोड़े, 2 नीचे छोड़े तो बीच में 2 आते हैं। अब बीच में 2 आते हैं तो आपकी मर्जी है, चाहे आप 65 को कंसिडर करिए, चाहे आप 75 को कंसिडर करिए। जैसे मैंने मान लीजिए कि 65 को a मान लिया, यानी 65 को मैंने क्या मान लिया? 65 को मैंने क्या मान लिया? कल्पित माध्य मान लिया, ठीक है। यानी a मेरा क्या हो गया? 65 हो गया। तो अब फिर di कैसे होगा? di क्या होता है? xi माइनस a, यानी जितने भी x हैं उसमें से क्या घटाना है? हमें a घटाना है। a कितना है? 65 है तो 65 घटाएंगे तो 45 में से 65 जाते हैं तो माइनस के 20, 55 में से 65 गए तो माइनस के 10, 65 में से 65 गए तो 0, 75 में से 65 गए तो 10, 85 में से 65 गए तो 20 बचते हैं और 95 में से 65 गए तो 30 बचते हैं। तो ये डी आई, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो हम पहले ही करते आए हैं, ठीक है। डी आई के बाद फिर हम क्या करते हैं? यू आई निकालते हैं। और यू आई क्या होता है हमारा? डी आई बटा एच। अब h क्या माने? अब आपको भी पता है कि h हम क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। सब में 10 का भाग जा रहा है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि h बराबर कितना माना हमने? 10 माना। और h हमारा क्या है? सारव गुणनखंड इसको बोला जाता है। तो आप बोल देंगे कि माना सारव गुणनखंड h बराबर कितना है? 10। नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये टेबल के बीच में नहीं लिखेंगे, टेबल के नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यू आई हम निकाल लेते हैं। अब 10 से भाग देना तो आपको आता होगा तो फटाफट से कीजिए। फिर क्या करेंगे? 20 में से 10 का भाग दिया तो -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये तो बहुत आसान, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? FI/UI। अब आपको लग रहा होगा देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई हमारी। अगर हम FI/XI को गुणा करते हैं तो क्या करते रहते? पहले तो 45 को 55 को 25 से करते, 65 को 28 से करते, 75 को 12 से करते और 95 को 15 से करते। और कहाँ हम 1 2 के साथ गुणा कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है।
अब एफ आई यू आई को करते हैं, तो एफ आई का इसके साथ -2 × 10 -20 हो गए, है ना आसान, आपको लग रहा होगा। अब 25 को -1 से किया -25 हो गए, 28 को 0, ये 0 वाला तो बहुत ही मज़ेदार होता है, इसमें 1 से 0 से गुणा करना होता है 1 के साथ, तो वो तो 0 ही बन जाता है, ठीक है। उसके बाद 12 × 1 12 हो गया, 10 × 2 20 हो गया, और उसके बाद जो है 15 और 15 × 3 15 दिए 45 होते हैं, तो ये 45 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। हमने क्या किया, एफ आई और यू आई को एफ आई और यू आई को गुणा कर दिया, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। -20 -25 0 12 20 और 45 आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि एफ आई का योगफल कीजिए। एफ आई का जब आप योगफल करेंगे तो एफ आई का योगफल तो यहाँ पर 100 आएगा, समेशन ऑफ एफ आई आप जोड़ करके देख लीजिए। उसके बाद अब एफ आई यू आई का जब योग करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो अब फटाफट से योग कीजिए, कितना आएगा। तो अगर इसको योग करें तो 20 से 20 सीधा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 25 से 45 को घटाएं, 45 में से 25 को घटाएं तो 20 बचते हैं, तो 20 और 12 आपको पता है कि कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। 20 और 12 तो 32 होंगे ना, 32, तो 32 जो है एफ आई यू आई का समेशन आ जाएगा, सिंपल सी बात। +20 में से -20 कट गए, आपको काटा नहीं है, सिर्फ हम रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 45 में से 25 कट गए तो कितने बचे, यहाँ पर तो 20 बच गए, ये 20 और 12 क्या बच गए, 32 बन गए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। और फॉर्मूला हम बनाते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, माध्य का फॉर्मूला बहुत ही आसान, A + समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटा में समेशन ऑफ एफ आई। अगर आपने यू आई में से डी आई में से भाग दिया था तो यहाँ पे एच गुणा भी कर देना। अब ए आपके पास है, एच आपके पास है, सारी वैल्यूज़ आपके पास है, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, कितनी आएगी। अब ध्यान रखना है एफ आई यू आई आपका माइनस में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बीच में योग ही लगेगा, ठीक है। ए कितने हमारे पास 900 है ना, ये रहा, ये 900 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 65 है, तो 65 आ गया, प्लस एफ आई यू आई कितना है, एफ आई यू आई का योग 32 है, एफ आई कितना है 100 है, और एच कितना है, एच हमारा 10 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बहुत ही आसान, वैल्यूज पुट किए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से इसको भाग देंगे तो सीधा, बहुत ही आसान होता है, हमारा पॉइंट लगा देते हैं हम, ठीक है। तो पॉइंट लगा दीजिए, कितने के बाद पॉइंट, जितने 0 उतने के बाद पॉइंट, यानी 2 के बाद पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 65 + 3.2, 65 और 3.2 तो हमें पता है 68.2 इसका आंसर हो जाएगा। लगभग आपको ज़रूर लगाना है, तो देखिए कितना आसान है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर जो आपके बाकी के जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड कर लिया था, सेकंड हमारी प्रीवियस वीडियो में हमारा हो गया था। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि इसका जो एक अंतराल दिया गया है, जो खर्च है, सेकंड मजदूरों की संख्या का कॉलम दिया गया है, और उसके बाद जो है इसका आंसर जो आपके बिल्कुल सामने है कि 266.25 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका सोल्यूशन भी आपके पास में है, मैच कर लीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर नहीं देखना है, ठीक है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका भी जो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी एक अंतराल दे रखा है, और दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके जो अगर आप सॉल्यूशंस देखें तो इसमें जो एक्स आई है वो पॉइंट्स में दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट्स में अगर एक्स आई दे रखा है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे 15 और 20 के बीच में 17.5 आएगा, वो कैसे पता चला, 15 और 20 को जोड़ते हैं, बटा में 2 करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 बटा 2 तो 17.5 आ जाएगा। तो इस तरह से एक्स आई में 0.5 वाली संख्याएँ आएगी। ए आपने किसको माना, 42.5 को मान लिया, ठीक है। उसके बाद डी आई अगर पॉइंट्स में आप करोगे तो फिर वहाँ पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। डी आई में पॉइंट्स खत्म हो गए, उसके बाद यू आई के अंदर सिंपल संख्याएं आ जाएगी, एफ आई यू आई कर रहे हैं, आपको सॉल्व कर देना है। तो पॉइंट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है फाइनली कितना आ जाएगा, 39.58 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन 17.4 जो हुई हमारी कंप्लीट, और दोस्तों माध्य जो है, माध्य की सारी विद्या हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम माध्य को निकालने के सारे तरीके A to Z जितने भी सारे तरीके अब तक पढ़े
एक ही क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और उसमें सारे तरीके लगा करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो माध्यय पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ माध्यिका और बहुलक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग पोर्शन का सामना करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।